आज हम पढ़ेंगे हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की कविता निर्माणों के पावन युग में, जिसे लिखा है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी थे। इस कविता में उन्होंने नूतन अनुसंधान यानी नई खोज, नए इन्वेंशंस, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ साथ ही चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। कविता पढ़ते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कवि कहते हैं आज का युग विज्ञान एवं तकनीकी का युग है, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया है। इस युग में नई नई चीज़ों की खोज हो रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, यानी इन्वेंशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति का भौतिक विकास हो रहा है, यानी उसके सुख साधनों में बढ़ोतरी हो रही है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होते जा रहा है। पर ऐसे में व्यक्ति को अपने चरित्र निर्माण पर भी बल देना चाहिए, मतलब उसे अपना कैरेक्टर भी अच्छा रखना चाहिए। स्वार्थ साधना की आंधी में हम लोग ये जो इन्वेंशंस करते हैं हमारे सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए करते हैं, पर इस आंधी में हमें वसुधा का कल्याण, वसुधा यानी पृथ्वी, यहाँ पर मानव जाति के कल्याण के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। कवि कहते हैं हमारा जीवन मानो अगम, अगम यानी अपार, अथाह, सिंधु यानी सागर, समुद्र के जैसे है, जिसमें बहुत संघर्ष है, लेकिन जो साहसी व्यक्ति है उसे मझधारों में डूबना, मझधार यानी लहरों के बीच डूबना स्वीकार नहीं है, यानी वो निराश नहीं होता है। साहसी व्यक्ति वो हमेशा संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार होता है। जटिल समस्या, जटिल यानी कठिन से कठिन समस्या को सुलझाने के लिए हमें नए नए खोज, नए अनुसंधान, नई नई खोज करना नहीं भूलना चाहिए। निर्माणों के इस पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कवि कहते हैं जिस प्रकार तार के बिना झंकार सुनाई नहीं देती है, उसी प्रकार शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, इसके बिना मनुष्य का चरित्र उज्जवल नहीं बन सकता है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, जिसमें नैतिकता नहीं है, नैतिकता यानी मोरालिटी, एथिक्स, अच्छा बिहेवियर, अच्छा कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें अगर नहीं है तो इंसान शिक्षित होकर भी उसका कुछ भी मतलब नहीं है। मनुष्य को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कीर्ति कौमुदी की गरिमा में, कीर्ति यानी ख्याति, प्रसिद्धि, कौमुदी यानी चांदनी, गरिमा यानी महत्व, ने ख्याति प्रसिद्धि रूपी उज्जवल चांदनी के गौरवमय प्रकाश में अपने संस्कृति का सम्मान नहीं भूलना चाहिए, यानी अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। जब इंसान पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तब कुछ लोग अपनी संस्कृति को भूलते हैं, अपना कल्चर उन्हें अच्छा नहीं लगता है, जो गलत है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कवि कहते हैं निर्माणों के इस पावन युग में हम नए नए आविष्कार कर रहे हैं। भले ही मनुष्य आविष्कार कर रहा है, पर यदि उन आविष्कारों में, उस इन्वेंशंस में
मानव का प्यार नहीं है, यानी मानवता की भावना नहीं है, शांति की कामना नहीं है, लोगों के उन्नति के लिए, लोगों की भलाई के लिए अगर ये इन्वेंशंस नहीं है, उसमें प्राणी मात्र का पर उपकार नहीं है, तो उसके द्वारा ये जो आविष्कार किए गए हैं वे व्यर्थ है, सृजनहीन है। सृजनहीन यानी निर्माणहीन है, जिनका होकर भी कुछ मतलब नहीं है। जैसे देखें मिसाइल्स, बॉम्ब्स, ये भी तो नए नए इन्वेंशंस ही है, पर इनसे मानव जाति का नुकसान ही होता है। ये सृजनहीन है, ये व्यर्थ है। भले ही मनुष्य सांसारिक उन्नति कर रहा है, भौतिकता के उत्थान यानी सांसारिकता, उसमें यानी सुख साधनों में उत्थान उन्नति हो रही है, बढ़ रहे हैं सुख सुविधा के साधन, पर ऐसे में मनुष्य को जीवन का उत्थान नहीं भूलना चाहिए। उत्थान यानी उन्नति, उसे अपने जीवन की उन्नति के बारे में नहीं भूलना चाहिए। जीवन की उन्नति तभी संभव है जब मनुष्य के हृदय में प्रेम, मानवता, नैतिकता और शांति का सृजन होगा।